बिहार में कृष्णेश कुमार, ऊर्जा विभाग के तत्कालीन प्रधान सचिव संजीव हंस पर हुई ईडी की छापेमारी के बाद बिहार में आला अधिकारियों पर ईडी की कार्रवाई बढ़ता ही जा रहा है। सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार बिहार के 7 बड़े आला अधिकारियों भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को ईडी ने नोटिस दिया है। ईडी ने संजीव हंस के यहाँ जब छापेमारी की तो उसके यहाँ से कहा जा रहा है 95 करोड़ के कागजात मिले हैं, रिसोर्ट से लेकर विभिन्न तरह, और एक डायरी भी मिली है। इस डायरी में कई पदाधिकारियों के लेन देन की बातें की गई है। इसी के बाद बिहार के 7 बड़े अधिकारी यानी भारतीय प्रशासनिक सेवा के 7 अधिकारियों को ईडी ने नोटिस थमा दिया है। हालांकि बिहार में जब महागठबंधन की सरकार थी तो सत्ताधारी दल के कई मंत्रियों के रिश्तेदार को भी ईडी ने नोटिस थमाया था, और जदयू के विधान पार्षद राधाचरण सेठ के यहाँ भी छापेमारी हुई थी। राधाचरण सेठ जेल से भी होकर आए हैं, उस पर भी कार्रवाई जारी है। लेकिन अब जो ताज़ा मामला है वह भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को लेकर है, और 7 पदाधिकारियों को नोटिस देने की चर्चाएं चल रही है। इससे पहले भी जब महागठबंधन की सरकार थी तो कुछ आईएएस को, कुछ पूर्व आईएएस को भी ईडी ने नोटिस दी थी। इस तरह की सूचना तैरने लगी थी, और उसके बाद ही बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ था। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महागठबंधन नहीं छोड़ना चाहते थे, लेकिन कुछ पदाधिकारियों, भ्रष्ट ठेकेदारों के दबाव में आकर नीतीश कुमार ने पाला बदला और महागठबंधन से अलग होकर एनडीए में चले गए। क्योंकि जब नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ थे तो कई ठेकेदारों के यहाँ छापेमारी पड़ी, कई अधिकारियों को नोटिस दिया गया था, और जदयू के जो बड़े नेता हैं उनके रिश्तेदारों को यहाँ छापेमारी हुई थी। बेगूसराय में हो, समस्तीपुर में, और कई जगह की छापेमारी पटना में हुई थी। तो आप कह सकते हैं कि जिससे बचने के लिए नीतीश कुमार ने महागठबंधन से अलग होकर एनडीए के साथ गए थे, लेकिन वहां जाने के बाद भी कार्रवाई रुक नहीं रही है। नीतीश कुमार के चहेते आईएएस अधिकारी संजीव हंस के यहाँ छापेमारी हो गई है, और इसका दायरा भी ईडी का बढ़ता ही जा रहा है। यह वही संजीव हंस है जो ऊर्जा विभाग में प्रधान सचिव थे, सहित कई विभागों में सचिव और प्रधान सचिव रहे, कई जिलों के जिलाधिकारी रहे हैं, और पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय रामविलास पासवान के भी सचिव रहे। जब एनडीए की पहली सरकार 2014 में केंद्र में बनी थी तो संजीव हंस रामविलास पासवान के सचिव थे। तो इसको लेकर भी कई तरह के राजनीतिक अटकलें लगाए जाने लगी है, और राजनेताओं के साथ साथ भारतीय प्रशासनिक सेवा और बिहार प्रशासनिक सेवा में के अधिकारियों के बीच काफ़ी दहशत है। लोग डरे हुए हैं। कहा जा रहा है किस आईएएस को कब उठा लेगा, किसके यहाँ कब छापेमारी हो जाएगी, कुछ नहीं कहा जा सकता है। और जो डायरी मिली है संजीव हंस के यहाँ से, उसके बाद संजीव हंस के लोगों ने या उनसे जुड़े ठेकेदारों ने या विभिन्न लोगों ने किन किन राजनेताओं के टिकट कटाए, हवाई जहाज के होटल बुक कराए हैं, वे लोग भी काफ़ी चिंतित और भयभीत दिख रहे हैं। और राजनीति के गलियारे में कई तरह की चर्चाएं भी शुरू हो गई है। एक तरह से बिहार में ईडी की जो कार्रवाई हुई है और भारतीय प्रशासनिक सेवा के जो अधिकारी पर कार्रवाई हुई संजीव हंस पर, इसको लेकर काफ़ी कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई है। कोई कह रहा है कि नीतीश कुमार पर शिकंजा कसने के लिए और चिराग पासवान पर शिकंजा कसने के लिए केंद्र सरकार ने यह छापेमारी करवाई है। तो कोई कह रहा है कि दलित अधिकारी को टारगेट किया गया है। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने भी कहा है कि बड़े बड़े भ्रष्टाचारी बचे हुए हैं, लेकिन एक दलित अधिकारी पर कार्रवाई की गई है। अब संजीव हंस पर की गई कार्रवाई को भी दलित एंगल से देखा जा रहा है, लेकिन एक जाति है जिसके बारे में कहा जाता है उस जाति के पदाधिकारी छोटे से बड़े हो, वे लेन देन के बिना काम नहीं करते हैं। उस जाति के सभी बड़े पदाधिकारी
इस ईडी के नोटिस में फंस गए हैं और उस जाति के करीब करीब सभी पदाधिकारियों को भी ईडी ने नोटिस थमा दिया है। और बिहार में एक तरह से सत्ता परिवर्तन की बातें भी चल रही है, लेकिन कहा जा रहा है कुछ लोगों ने, नीतीश के लोगों ने लालू यादव से संपर्क किया है, तो लालू यादव ने साफ संदेश दे दिया है कि कुछ पदाधिकारी तुम्हारे इर्द गिर्द है उसको हटाओ और तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाओ, तभी कुछ हो सकता है। लेकिन नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का पद नहीं छोड़ना चाहते। इस तरह के राजनीतिक गलियारे में चर्चा है, लोगों का कहना है क्या सच्चाई तो मैंने, लेकिन चर्चाएं फिर से बिहार में सत्ता परिवर्तन की शुरू हो गई है, लेकिन कई तरह की बातें भी होने लगी है। तेजस्वी यादव ने भी जब 2 अगस्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उन्होंने साफ कहा था नीतीश कुमार एनडीए से अलग हो, यानी तेजस्वी ने भी नीतीश कुमार को ऑफर दिया है वहां से हटने के लिए। देखिए कब तक क्या होता है, लेकिन बिहार में के राजनीतिक गलियारे में काफी चर्चा है। आईएएस, बिहार प्रशासन सेवा के अधिकारी, मंत्री और कई विधायक और राजनेता काफी डरे हुए और भयभीत दिख रहे हैं। धन्यवाद। मैं कृष्ण।